नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रविंदर कौर है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने के लिए जा रही हूँ जिसका नाम है सफर का साथी। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक युवा पुत्र था। वह ब्राह्मण था। एक बार वह माँ से बोला, माँ, इस गाँव में जीवन यापन के इतने साधन नहीं हैं, इसीलिए मैं धन कमाने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, विधवा ब्राह्मणी ने उसे भारी मन से इजाजत दी। सुबह जब युवा ब्राह्मण जाने लगा तो माँ ने उसके थैले में कुछ जरूरी कपड़े व खाने के सामान रख दिया। फिर बोली, बेटे, इतने लंबे सफर पर अकेले जाना ठीक नहीं। क्यों नहीं तुम किसी को अपने साथ ले जाते? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। पुत्र ने माँ को दिलासा दिया। ठहरो पुत्र, माँ ने उसे रुकने के लिए कहा। वह पिछवाड़े जाकर एक केकड़ा पकड़कर लाई और उसे देते हुए बोली, पुत्र, यह केकड़ा ही तुम्हारे सफर का साथी होगा। मेरा कहा मानकर इसे अपने साथ रख लो। माँ की बात मानकर बेटे ने उस केकड़े को भी अपने थैले में रख लिया। उस थैले में उसने कुछ कपूर भी रख लिया। फिर वह माँ का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक सुनसान जंगल में गुजरा। थकान और गर्मी से उसका बुरा हाल हो गया। विश्राम करने के लिए वह एक छायादार पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। फिर वहीं खाना खाकर सो गया। तभी वहां एक सांप आ निकला। ब्राह्मण के थैले से कपूर की खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर सांप थैले की तरफ बढ़ने लगा। वह थैले में जा घुसा और कपूर खाने लगा। थैले में बैठकर केकड़े को सांप से परेशानी होने लगी। उसने सांप के शरीर में अपने पंजे घुसा दिए और उसका खून पीने लगा। कुछ घंटों के बाद जब ब्राह्मण की नींद खुली तो थैले के पास मरे हुए सांप को देखकर भुचका रह गया। पास ही केकड़ा बैठा हुआ था। सारी बात समझ में आने पर उसके मुंह से निकला, ओह, इस केकड़े की वजह से मेरी जान बची। यदि मैंने अपनी माँ की बात ना मानी होती तो आज मैं जिंदा ना होता। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस कहानी में एक नया मोड़ लेके आते हैं। जैसे ही माँ पिछवाड़े में गई और एक केकड़ा लेकर बाहर आई, वह केकड़ा अपने पुत्र को देते हुए बोली कि इस केकड़े को आप अपने पास रख लो। लेकिन लड़के ने मना कर दिया। माँ का आशीर्वाद लेकर वह शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते सुनसान जंगल से गुजरा। थकान और गर्मी से उसका बुरा हाल हो गया था। विश्राम करने के लिए वह एक छायादार पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और फिर वहीं पर सो गया। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कपूर की टिक्की उसने अपने थैले में रखी हुई थी। कपूर की टिक्की को सूंघकर वहाँ पर एक सांप आया और उस थैले की ओर बढ़ने लगा और कपूर खाने लगा। कपूर खाने के बाद जैसे ही सांप बाहर निकला, उसने पाया कि यहाँ पर कोई आदमी भी है, तो उसने उसके पैर को भी डस लिया और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा कहानी में एक नया मोड़। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन हर हालत में करना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता जितना हमारे बारे में अच्छा भला सोचते हैं, दूसरा कोई भी नहीं सोचता। धन्यवाद।